बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय 215 परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत आदि शक्ति माता भगवती दुर्गम का वध करती हैं और देवताओं द्वारा माता की स्तुति किया जाता है। इस कथा का वर्णन है। तो आपसे निवेदन है देवियों और सज्जनों, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और देखें और माता की कृपा को प्राप्त करें। यह ऐसा ही समय है कि इस समय लोग बहुत दुखी हैं, अन्न के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए भूखों मर रहे हैं। गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मुफ्त में अन्न देकर के प्रजा को जिला रही है। तो माता की कृपा प्राप्त होगी तभी इस कोरोना रूपी असुर का विनाश होगा। इसके लिए माता जगदम्बा के निमित्त शंखध्वनि, आओ शंखध्वनि करते हैं। आदि शक्ति माता दुर्गमासुर संहंत्री की जय। दुर्गमासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणियों के जीवन को दुर्गम बना दिया। सभी प्राणी तिल तिल कर मरने लगे। ब्रह्मा जी से तपस्या के कारण चारों वेदों को मांग लिया। समस्त ब्रह्मांड में ब्राह्मण जन वेद मंत्र भूल गए। लोगों का विश्वास वेदों से उठ गया। इसे लोग ढकोसला मानने लगे। यज्ञ बंद हो गए, कर्मकांड बंद हो गया, अनुष्ठान बंद हो गया, मंत्र जाप बंद हो गया, देवताओं की स्तुति बंद हो गई। सब केवल अपने पेट भरने तक की शिक्षा को ग्रहण करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित हो गई। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। अनेक प्रकार के जीवाणु और विषाणु पैदा हो गए। सर्वत्र त्राहिमाम त्राहिमाम, अनावृष्टि का वातावरण बन गया। पानी नहीं बरस रहा है। जल के अभाव में सरोवर, तालाब, नदी, कुआं, पोखरे जल स्तर कम हो गया। लोग पानी के बिना मरने लगे। सर्वत्र भयंकर स्थिति दुर्गमासुर ने उपस्थित कर दी, जैसी आज पूरे विश्व में है।
कुछ जो ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान आदि थे, उन्होंने हिमालय की तराई में जा करके माता भगवती की तपस्या प्रारंभ की और माता भगवती प्राणियों के दुखों को मां नहीं देख पाती और सैकड़ों नेत्र को धारण करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणियों की स्थिति को देखती हैं। उनके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, 9 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई, हाथों में साग पात आदि लेकर के उपस्थित हुई, अन्न आदि सब कुछ फल फ्रूट सब लेकर के प्राणियों की रक्षा करने के लिए माता उपस्थित हो गई। शाक पात जिसमें औषधियां भी थीं, सब लोग स्वस्थ होने लगी। उन्हें ब्राह्मणों ने शाकंभरी माता का, शताक्षी माता का नाम दिया और माता की स्तुति करने लगी। समस्त देवता कहने लगे, माता संकट को दूर करो, हे वेदांत वेद्य आपको नमस्कार है, हे ब्रह्म स्वरूपिणी आपको नमस्कार है, अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली, कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ को पूर्ण करने वाली, हे मां आपको बार बार नमस्कार है, सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित, हे मां आपको नमस्कार है, हे देवी हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप को धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में शक्ति नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हम वेदों को प्राप्त कराइए और हमें उस दुर्गमासुर से वेद को प्राप्त कराइए। व्यास जी कहते हैं, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए, साथ ही नाना विध अन्न और पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ प्रदान कर नवीन अन्नोत्पत्ति करके लोगों की रक्षा किया। हे राजन, उसी दिन से शाकंभरी है उनका एक नया नाम पड़ गया, आदि शक्ति माता भगवती की। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर दुर्गमासुर युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। चल पड़ा 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवों के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में हाहाकार मच गया। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो मां शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। इसके बाद भगवती और दैत्य दुर्गमासुर इन दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली आग निकलने लगी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो गईं। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये
16 पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गई। वह युद्धस्थल मृदंग शंख वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया और देव शत्रु दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों तक उस दैत्य की सभी अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में मारी गईं। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हो गया। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ लेकर के उपस्थित हो गया। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला माता ने। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को फोड़ दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं काट दिया और 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। तदनंतर वह दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दुर्गमासुर का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। अग्नि जलने लगी, हवा बहने लगी, सर्वत्र सब लोग स्वस्थ हो गए। ब्राह्मणों को वेद मंत्र याद हो गया और ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद जाकर के स्थिर हो गए। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में माता शाकंभरी की समस्त देवता स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं स्तुति करते हुए, हे मां, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है परमेश्वरी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे शतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गमासुर दैत्य का संहार करने वाली हे मायेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी, हम आश्रय ग्रहण करते हैं आपका। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह को धारण करने वाली माता, आपके समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। व्यास जी कहते हैं, सौनक जी से सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय से जैमिनी ऋषि कहते हैं,
कि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा कि जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोग अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है, वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों से विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण लोग, आप लोग रक्षा करो। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट को दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों को जो प्राणी उच्चारण करेगा वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। यह सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है, कथा को सुनता है, उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है और देवी लोक में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, देवी लोक में निवास करता है। बोलो दुर्गा माता की जय।